काराकाट लोकसभा सीट को लेकर दो चर्चा आमतौर पे हर तरफ हो रही है। एक चर्चा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं और दूसरा चर्चा आम जनता कर रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। अगर देश में सबसे अधिक किसी सीट को लेकर चर्चा हो रही है तो वो नाम बिहार का काराकाट है। वो भी किसी दल के कारण नहीं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के कारण। पवन सिंह निर्दलीय मैदान में है और पवन सिंह की उम्मीदवारी दावेदारी से सबसे अधिक किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नाम उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ उनके सामने इंडिया गठबंधन राजा राम सिंह लेफ्ट पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब वो कौन सी दो बात है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा के लोग काराकाट के क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि पवन सिंह आरजेडी के इशारे पर, लालू प्रसाद यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया जा सके। मतलब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि पवन सिंह को बैक फुट पर लाया जा सके। लेकिन जनता क्या चाहती है, यह सब कुछ जनता के मूड और मिजाज पर निर्भर करता है। इंडिया टॉप की टीम लगातार काराकाट के क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी। जो दूसरी बात सामने निकल के आई है ये कि लोगों को ऐसा लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट बैंक है, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, दलित महादलित हो, ओबीसी हो, ये यह सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे भी दिया जाए तो क्या गारंटी है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हर एक चुनाव में ये गठबंधन बदलते रहते हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार भी वो जीत गए तो जीतने के बाद वो तुरंत विधानसभा चुनाव में पलटी मार जाएंगे। हर बार की तरह लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा किसी और के साथ लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव वो किसी और के साथ लड़ते हैं। मतलब जहां अपना ज्यादा फायदा दिखता है वो तुरंत से पलटी मार जाते हैं। इस तरह की चर्चा लोग कर रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर पवन सिंह को वोट दिया जाएगा तो पवन सिंह अगर हार भी गया फिर भी वो नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहेगा। उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो नाराज जरूर है, लेकिन पवन सिंह कभी आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका विचारधारा उस ओर इशारा नहीं करता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाग जाएंगे ऐसा लोगों को लग रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हर एक चुनाव में वो पलटी मारते रहे हैं, गठबंधन बदलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, फिर कोई और चुनाव जो है वो किसी थर्ड फ्रंट में जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है। लोग इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे उपेंद्र कुशवाहा पर क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पलटी समय समय पर अपने फायदे को देखते हुए मारते रहे। और इसीलिए हमने आपको बताया कि दो बात जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है काराकाट को लेकर। एक, पवन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि आरजेडी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, जो जनता कह रही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव काराकाट से जीत भी गए तो विकास तो छोड़ दीजिए, वो क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, वो तुरंत भाग जाएंगे क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। आरजेडी को कुशवाहा नेताओं की जरूरत है, आरजेडी कुशवाहा पर फोकस की हुई है। ऐसे में आरजेडी की भी कोशिश रहेगी कि विधानसभा चुनाव में एक कुशवाहा चेहरा लाया जाए और उस डील में अगर फायदा उपेंद्र कुशवाहा को दिखा तो उपेंद्र कुशवाहा बिना समय बिताए आरजेडी के साथ चले जाएंगे। इस तरह की चर्चा जो है लोगों में हो रही है। अब लोगों को तय करना है, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग है। जनता जनार्दन वो तय करेगी काराकाट का सांसद कौन होगा। नरेंद्र मोदी भी लगे हैं, अमित शाह भी लगे हैं, दूसरी ओर भोजपुरी के तमाम जो बड़े सितारे हैं वो भी मैदान में है। और पवन सिंह के साथ जो भीड़ चल रही है उस भीड़ को देखने के बाद भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है वो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर इस भीड़ को कैसे रोका जाए, तोड़ा जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब सभा काराकाट में हो रही थी तो कई जो मीडिया चैनल से इंटरव्यू कर रहे थे तो जो लोग वहाँ पहुँचे थे, जो यूथ वहाँ पहुँचे थे, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, विकास पुरुष है, लेकिन काराकाट में वोट हम पवन सिंह को देंगे। मतलब वो शरीर वहां था, दिल पवन सिंह के साथ कैंची छाप पर दिख रहा था। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नींद जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है।
हालांकि समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां थोड़ी बहुत अनुकूल होती भी दिख रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, या फिर आरजेडी के इशारे पर वाकई में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।